नमस्कार दोस्तों, क्या साइंस के पास हर जवाब है? साइंस ने ह्यूमन बॉडी को एक्सरे की तरह समझ लिया है। हार्ट, ब्रेन, जीन सब कुछ डिकोड हो चुका है या हम सिर्फ सोच रहे हैं कि ऐसा है? क्या सच में हर सवाल का जवाब मिल चुका है? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रियल मेडिकल केसेस की जिन्हें देखकर दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स भी कहते हैं वी डोंट नो व्हाई। ये है अनसॉल्व्ड मेडिकल मिस्ट्रीज पार्ट 1। कलाची द स्लीपिंग विलेज। कजाकिस्तान के एक छोटा सा विलेज कलाची 2013 में लोग अचानक से बेहोश जैसे हो जाते हैं। एक दिन, 2 दिन, कुछ लोग तो एक हफ्ते तक नहीं जागते। टीचर्स क्लासरूम्स में, ड्राइवर्स स्टीयरिंग व्हील पे और इवन चिल्ड्रन प्लेग्राउंड में सो जाते थे बिना किसी वजह के। डॉक्टर्स आए, न्यूरोलॉजिस्ट आए, बट सब टेस्ट्स दे वर नॉर्मल। रेडिएशन, टॉक्सिन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हर चीज नेगेटिव। बस एक सस्पिशन, नियर बाय यूरेनियम माइन, बट प्रूफ जीरो। ये डिजीज इतनी अजीब थी कि इसका नाम रखा गया स्लीपी हॉलो सिंड्रोम। आज भी कलाची एक रिमाइंडर है कि कभी कभी नेचर हमें सिर्फ ऑब्जर्व करने देता है, समझने नहीं। सेकेंड, गैबी गिंगरास, द गर्ल हु कुडंट फील पेन। एक छोटी सी लड़की गैबी, खुद का दांत तोड़ दिया, आंख में चोट लग गई, पर न आंसू आए न चीख। क्यों? क्योंकि गैबी को कभी दर्द महसूस ही नहीं होता था। कंडीशन का नाम था CIPA, कंजेनाइटल इनसेंसिटिविटी टू पेन विद एनहाइड्रोसिस। इसका मतलब है ना पेन फील होना, ना स्वेटिंग होती है, और बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट नहीं होता। एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें पेन सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते ही नहीं। गैबी जैसे लोग सुपर ह्यूमन लगते हैं, पर इनकी लाइफ एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। फ्रैक्चर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, पता तब चलता है जब देर हो चुकी होती है। पेन जो हम सब के लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए एक प्रोटेक्टिव गिफ्ट हो सकता था जो उनके पास कभी था ही। थर्ड, जेसन पैजेट, द एक्सीडेंटल जीनियस। जेसन पैजेट एक सिंपल सेल्समैन, मैथ का जीरो इंटरेस्ट, लेकिन एक दिन क्लब के बाहर कुछ लोगों ने उनके सर पर अटैक किया। हॉस्पिटल गए, रिकवर किया और वापस आए एक जीनियस बनकर। अब जेसन हर ऑब्जेक्ट को फ्रैक्टल्स में देख रहे थे। रिपीटिंग जियोमेट्रिक पैटर्न्स, इनफाइनाइट सिमेट्री, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सिर्फ आंखों से देखकर कर रहे थे। डॉक्टर्स कंफ्यूज थे, ये कैसे पॉसिबल है? इस कंडीशन को कहते हैं अक्वायर्ड सवांट सिंड्रोम। जब ब्रेन इंजरी के बाद किसी पर्सन के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट एक्टिवेट हो जाता है। जेसन के ब्रेन स्कैन्स में दिखाया गया अनयूजुअल एक्टिविटी इन लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेकिन साइंस आज भी श्योर नहीं है क्या ये हिडन एबिलिटीज हर किसी के अंदर होती हैं जो किसी ट्रॉमा के बाद एक्टिवेट होती हैं। गॉड नोस। एक गांव जहां लोग बिना वजह सो जाते हैं, एक लड़की जिसे कभी दर्द महसूस नहीं होता, और एक आदमी जो चोट लगने के बाद आइसलैंड बन गया है। क्या ये सब कोइंसिडेंस है या नेचर हमें सिग्नल दे रहा है कि हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते? और ये तो सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 2 में आप मिलेंगे एक ऐसे केस से जहां एक आदमी कुछ भी खाता है, डाइजेस्ट ही नहीं होता, और एक ऐसा इंसान जिसे सब कुछ स्मेल हो जाता है, इंक्लूडिंग कैंसर। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स वीडियोस आती रहेंगी और मिस्ट्री अभी बाकी है।